तो दी कश्मीरी फाइल्स नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, मूवी शायद देख भी ली हो और नहीं भी देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मूवी ये सिनेमा हॉल्स में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इस मूवी को सपोर्ट कर रही है और हमें भी कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 19 जनवरी 1990 को उस दिन क्या हुआ था। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। हथियार लहराती हुई भीड़ अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अचानक कश्मीरी पंडितों के घरों में दाखिल हो जाती है और उन्हें धमकाती थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गैर मुस्लिमों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो कश्मीर छोड़ो या फिर दुनिया। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थीं। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी मकानों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला किया। हिंदुओं के घरों का नामो निशान तक मिटा दिया गया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। समझे दोस्तों, 0.1% ओनली। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई थी। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया था। वह कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर भी लगा, मगर कभी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्हें धमकियां दी जा रही थीं कि जो किसी खौफनाक सपने की तरह सच साबित हुई। दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए कि हिंदू कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकानों में आग लगा दी गई। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया। उसके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो गईं। AK-47 लिए उपद्रवी किसी भी घर में घुस जाते और लूटपाट व अत्याचार करते। घड़ियों को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट करवाया जाता। स्थानीय सरकार पंगु बनी हुई थी। आज भी घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 31 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। 92 के बाद हालात और खराब हो गए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही बने हुए हैं। कश्मीरी हिंदू न तो 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे, न आज सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने हिंदू और सिखों को निशाना बनाया है। वो सभी आतंकी जो बाद में नेता बन गए, यासीन मलिक जो कि JKLF का हिस्सा था, हुर्रियत नेता, ये सभी अलगाववादी नेता, इन लोगों ने ही कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया। स्थानीय लोगों के लिए ये हीरो बन गए। लोगों ने उन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे कश्मीर की जनता के लिए नेगोशिएटर बन गए। किसी दूसरे राजनेता की तुलना में उन लोगों की बात जनता ज्यादा ध्यान से सुनने लगी। धीरे धीरे राजनेताओं को भी ये एहसास होने लगा कि अगर कश्मीर में ज्यादा आकर्षण बटोरना है तो अलगाववादियों के साथ संपर्क बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा पार्ट जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हुआ और कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ये मूवी 5% भी हिस्सा नहीं दिखाती है जो भी उनके साथ हुआ, तो आपको ये मूवी थिएटर्स में जाके जरूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।